बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे युवा साथियों का। जोश देख करके मेरा भी जोश बढ़ जाता है। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले छात्रावास में रहने वाले सभी बेटों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। योगी जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको जो टूटा फूटा खंडर नुमा हमारा छात्रावास हो गया था उसको एक नया रूप देने का काम किया है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मित्रों भाइयों बहुत बहुत सारी बधाई। विशेष धन्यवाद मंचासीन आदरणीय श्री वाईपी सिंह साहब को। भाई साहब का उद्बोधन आपने सुना। जो कार्यदायी संस्था आपने अपनी है यूपी सिडको, उसके आप अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। यूपी सिडको का उत्तर प्रदेश सरकार का सौभाग्य है कि वाईपी सिंह साहब जैसा विशेषज्ञ और कर्मठ व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में सिडको को मिला है। बच्चों आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषज्ञ बनने के काम कर रहे हैं। वाईपी सिंह सर का मैं परिचय बताऊं। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गहन पढ़ाई करने के बाद ही सीए बन सकते हैं तो हम सब जानते हैं। उसके बाद में अनेक फर्मों के, अनेक अथॉरिटीज़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और अब जब योगी जी ने आपको सिडको की कमान दी है तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग होता हुआ सिडको में देख रहे हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें, आपकी ताकत बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश भैया का। रितेश भैया ने ही, माननीय विधायक जी ने लगातार मुझको याद दिलाया कि भैया हमारे छात्रावासों की स्थिति ठीक नहीं है, इसको आपको पूरा करना है। करना तो था ही, लेकिन एजेंडा में कार्य बिंदु में ऊपर आ जाए तो काम जल्दी हो जाता है। और केवल यही नहीं, रितेश जी हर तरीके से विकास कार्यों के लिए, खासकर वंचित वर्ग के लिए किस तरीके से ताकत देने का काम करना है उसके लिए चिंतनशील भी रहते हैं और प्रयत्नशील भी रहते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। हमारे महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जिस खूबसूरती के साथ आपने सबको जोड़ने का काम किया है और लगातार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम लोग और तेज़ी से बढ़ेंगे और सफलताएं भविष्य में मिलेंगी। गाजियाबाद से मेरे साथ आए मेरे मित्र गोपाल कृष्ण जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत। मेरे बहुत पुराने साथी शीश राम जाटव जी, जब मैं पुलिस में था तो शीश राम जी हमारे साथ, हम दोनों मिलकर के साथ सेवा करते थे। और अभी आप जिला पंचायत सदस्य हैं अमरोहा से और नए रूप में सेवा कर रहे हैं। श्री पीके श्रीवास्तव जी अधीक्षण अभियंता मुरादाबाद मंडल, श्री अवधेश वर्मा जी अधिशासी अभियंता, समाज कल्याण अधिकारी हर्ष पवार जी आपको बहुत शुभकामनाएं। देवराज जी भाई साहब, देवराज जी किधर है? एक बार तालियां देवराज भैया के लिए बताएं जरूर। आप एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं मुरादाबाद के, बहुत शुभकामनाएं। क्षमा ठाकुर जी हमारी अधीक्षिका, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं दूंगा जसवंत जी का। जसवंत भैया है, जसवंत भाई साहब ने बहुत योजना के साथ इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। और इस संबंध में जब योगी जी ने अच्छी खासी धनराशि हर छात्रावास के लिए स्वीकृत की तो प्रश्न ये उठा कि काम की गुणवत्ता अच्छी होगी या नहीं होगी, पूरा पैसा ज़मीन पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो मुझे लगा मुझे जाकर के सब कुछ स्वयं चेक करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं सब कुछ स्वयं चेक करता रहूं। तो एक बहुत अच्छा सुझाव आया और उसके तहत निगरानी समिति एक बनाई गई जिसके मंडलवार सदस्य बनाए गए हैं। जसवंत जी को मुरादाबाद और मेरठ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी और भी हमारे साथी हैं जो इस काम को कर रहे हैं। आपसे बच्चों से कई बार वीडियो कॉल पे मेरी बातचीत हुई। वीडियो कॉल अच्छा है, लेकिन आमने सामने बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज आपके साथ में
आकर के बात करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछली सरकारों ने कैसे लापरवाही की या सोची समझी रणनीति के साथ हमारे साथ भेदभाव किया। हमारे ऐसे 261 छात्रावास पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। जब सरकार कोई बिल्डिंग बनाती है तो उसके मरम्मत का भी प्रबंध करती है। क्या आप विश्वास करेंगे, जो हमारे छात्रावासों के मरम्मत का बजटरी हेड बोलते हैं, मतलब खाता, वो बजटरी हेड ही पिछली सरकारों ने कभी भी नहीं खोला। मतलब या तो भूल गए या इस बात से मतलब ही नहीं है कि हमारा छात्रावास है तो उसकी टोटी भी खराब होगी, उसका शीशा भी टूटेगा, साल में एक बार मरम्मत भी होगी, और एक पैसा दिया ही नहीं। जो कुछ कभी हुआ, रितेश भैया जैसे किसी विधायक ने विधायक निधि से खर्च कर दिया, किसी अच्छे डीएम ने क्रिटिकल गैप से कर दिया, सरकार की तरफ से एक भी पैसा हमारे छात्रावासों के लिए नहीं आया। जब योगी जी को मैंने ये बात बताई तो वो भी चौंके और उन्होंने आदेश किया, और सुबह मैंने अनुरोध किया और शाम तक मुझको चिट्ठी मिल गई कि बजटरी हेड यानी खाता हमारा खोल दिया गया। पिछले साल 100 करोड़ की धनराशि हमारे छात्रावासों और विद्यालय के मरम्मत के लिए हम लोग को मिली, जिससे ये काम हो रहा है। इस साल पुनः योगी जी ने 100 करोड़ और हम लोग को दिया है, जिससे हम लोग इस काम को पूरा कर पाए। लेकिन यहाँ पे सजगता की बहुत ज़रूरत है। कोई भी काम करना है तो मैं बार बार दोहराता हूँ, सच्चा काम भी होना चाहिए और पक्का काम भी होना चाहिए। सच्चा काम मतलब जो पैसा अगर 50 लाख रुपए लगना है तो पूरा 50 लाख ईमानदारी के साथ में लगना है। अगर सबने अपना अपना कमीशन उसमें काटना शुरू कर दिया तो क्या काम अच्छा हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले किसी प्रकार की कोई बेईमानी, किसी प्रकार की कोई कमीशनखोरी बिल्कुल बंद। जो पैसा आया है वो पूरा पैसा हमारे काम में लगेगा। वो पैसा कहाँ से आया है? हमने आपने टैक्स दिया है, हमारा पैसा है। इसका जो व्यय है वो भी पारदर्शी तरीके से हो, ये जिम्मेदारी भी हमारी है, और इसी के लिए सजगता के साथ काम करना जरूरी है।